आज आप सभी को एक बार फिर जय माता की। आज हम आपको बताने जाएंगे एक विचित्र उपाय, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर उपाय, जो हमारी माता बहनें पुत्र की कामना करके बैठी हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए। जो बिल्कुल मायूस हो गए, थक गए, क्या मेरे परेशान हूँ, तो ये हम जो आपको उपाय बता रहे हैं, ये बड़ा विशेष और विचित्र उपाय है। हजारों सालों से इसको प्रयोग में किया हुआ है, करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। और यदि अगर आप भी इस उपाय का लाभ लेंगे तो आपको भी पुत्र की प्राप्ति होगी और सुयोग्य, अच्छा, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा। और आज आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, इस अंत तक देखें इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और ये मेरी कहानी बड़ी प्रेरणादायक होती है। इस कहानी को आप यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको अपने जीवन से भी एक नया संदेश मिलेगा। इसीलिए मेरे भाई, हमारे कर्म को महान माना गया है और आज के युग में कर्म फल भोगना पड़ता है। यदि आपने जिसके साथ जैसा किया है, आपको वैसा रिजल्ट हाथ के हाथ मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक नदी किनारे गरीब व्यक्ति 3 दिन का भूखा प्यासा कछुआ पकड़ लाया वो। और जब उसने कछुआ पकड़ लिया, और जब कछुआ पकड़ के जा रहा था, तो वहां से एक दबंग आदमी, उस गांव का क्षेत्र का माना जाना, उसने उस हाथ से कछुआ छीन लिया। उस गरीब आदमी से कछुआ छीन लिया, और कछुआ छून के जैसे चला तो उस कछुए ने उसकी उंगली पर काट लिया। उंगली पर काट लिया, उन्हें कछुआ छोड़ा, डॉक्टर पर भागा। डॉक्टर ने बैंडेज वगैरह कर दी, उसके पट्टी उट्टी बांध के उन्हें जा 3 दिन बाद खाना, और तू जो है ये दवाई ले ले। दवाई दो लेके गया वो, और 3 दिन बाद फिर वो डॉक्टर गया। डॉक्टर बोला, भाई तेरी उंगली में तो पस पड़ गया, इस उंगली में चीरा लगाना पड़ेगा। यदि चीरा नहीं लगाया तो पूरी उंगली सड़ जाएगी, मरता क्या नहीं करता। बोला ठीक है, करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने चीरा लगा के बैंडेज बांध दी, उसका खून खाना सब निकाल दिया, गंदा पानी निकाल करके दवाई दी। बोला 5 दिन बाद आना। चला गया वो। फिर 5 दिन के बाद जाता है वो। डॉक्टर बोला, ये तो तेरी उंगली सड़ गई, सब काटना पड़ेगा। तो तेरी पूरी उंगली सड़ गई, नहीं तो अगर 3 दिन और रुक जाएगा तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। और मरता क्या नहीं करता। उंगली जा रही, चल कोई बात नहीं, हाथ तो बच गया। उन्हें ठीक है डॉक्टर साहब, खत्म कर। डॉक्टर ने उसे उंगली काटी, उंगली काटने में बैंडेज की, उन्हें जा फिर 5 दिन बाद दिखाना। उसके बाद फिर दोबारा डॉक्टर पास गया, तो डॉक्टर बोला, भी तो तेरे हो क्या गया तेरे को, तेरे तो ये पूरा हाथ सड़ गया, अब तो ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा यहाँ से, बता क्या करना है, नहीं तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। बोले डॉक्टर साहब ठीक है, काटो उसे, और क्या, अब जा 10 दिन बाद आना। दवाई ले गया, 10 दिन बाद आया वो। बोला देखो डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बहुत पेन हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया। डॉक्टर ने उसकी पट्टी खोली, बैंडेज खोली, खोलने के बाद जब उसका हाथ देखा, नहीं तो तेरा पूरा हाथ खराब हो गया, अब इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, और नहीं कटवाएगा तो तेरा पूरा शरीर चला जाएगा। डॉक्टर बोला, भाई एक बात बता, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा केस नहीं देखा, तूने कहीं किसी का बुरा तो नहीं किया, या कहीं किसी का बुरा कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, किसी की बददुआ तो नहीं ली जो तेरा ये हाल हो रहा है, और बददुआ ली जाकर उससे माफी मांग। अब उसके मन में बात ठनक गई, उन्हें बात तो सही कह रहा, मैंने इस तरह से उससे कछुआ छीना था, गरीब आदमी से उसका हक छीन लिया था। अब डॉक्टर से पट्टी कराई, पट्टी कराने के बाद वो उस आदमी को ढूंढने निकल गया, और जब आदमी को ढूंढने निकल गया तो वो आदमी वही नदी के किनारे बैठा हुआ मिल गया। तो उसने कहा एक बात बता, जब मैंने तेरे हाथ से कछुआ छीना तो तूने क्या बोला, तूने मुझे कुछ कहा भी नहीं। उन्हें साहब आप तो बड़े लोगों, दबंग लोगों में कुछ कहता हो तो आप पिटता, तो फिर तूने ऐसा क्या किया। उन्होंने कि मैंने कुछ नहीं किया, जब आपने मेरे हक की चीज अपने हक में ली और मेरे से कोई चीज छीनी, तो ऐसे मुझे कोई याद नहीं आया, तो मैंने इतना ही कहा मन ही मन में, हे भगवान, इसने मेरा विनाश किया, भगवान तू इसका विनाश कर। बस मैंने इतना बोला और कुछ नहीं बोला। तो मेरे भाई, मन की दी हुई बद्दुआ किसी की मतलब, मन की दी हुई बद्दुआ बड़ी विनाशकारी होती है। इसी के साथ कर्म अच्छे करो, फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। जो हमारी माता बहनें सुंदर पुत्र की कामना चाहती हैं,
उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, आप अपने घर से वृंदावन जाइए और वृंदावन जाने के बाद वहाँ से एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लीजिए और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति द्वारकाधीश मंदिर में टच करा के वहीं पे उनको स्नान ध्यान करा के और मंदिर की शक्ल दिखा के उन्हें, प्रभु 1 साल बाद फिर आऊँगी, आपसे ये मेरा नन्हा सा बालक ले आ रही है, यही आज से मेरा बालक है, मैं इसी की सेवा करूँगी और यही मैं कामना करके जाती हूँ कि मेरे सुंदर इनके आपके जैसा पुत्र हो। और वहाँ से कह करके अपने घर ले अपने आ जाइए और जब अपने घर आ जाएंगे तो उसके जैसे नित्य नियम से बच्चे की सेवा करती हैं, उसे नहलाना धुलाना, खाना, कपड़ा, बाल काटना, काजल लगाना, हर नियम उसके लिए जैसे अपने बच्चे करती हैं ऐसे कीजिए। उसके पाल का, उसका झूला, उसका कंगा, उसका कड़ा, उसके कटारी सब उसके पास रखें, उसके साथ सुबह उसके साथ बैठें और एक मन में कामना लेकर के कि मेरे भगवान जैसे मैं आपकी सेवा कर रही हूँ आप ही मेरे यहाँ पुत्र बन के जन्म दो। आप ऐसा 12 महीने लगातार कीजिए और मैं आपको चैलेंज साथ कह सकता हूँ कि 12 महीने के बाद आपको सुंदर सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी। इसको करोड़ों लोगों ने आजमाया है। ये उपाय बड़ा विशेष और बड़ा विचित्र है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय माँ भगवती। माँ भगवती आपका कल्याण करें।